एक ओर राहुल गांधी पर ईडी ने शिकंजा कसा तो वहीं दूसरी ओर आज ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई पहुंच गई। सीबीआई की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के साथ बड़ी बैठक करने वाली हैं। इसे संयोग कहें या प्रयोग, जिस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की एक टीम कोलकाता में भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सवाल जवाब के लिए आती थी। मामला करीब 1300 करोड़ रुपए कोयले के अवैध खनन का है। ऐसे में सीबीआई की टीम ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है और पूछताछ के लिए फिलहाल सीबीआई एक कोल माइन स्कैम को लेकर जांच कर रही है, जिसके दायरे में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के मामले में यहां पर सीबीआई पहुंच चुकी है। और सूत्रों के हवाले से हमें खबर यही मिला है कि एक बैंक अकाउंट को लेकर तमाम सवालों के घेरे में है तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में रुजिरा से सवाल जवाब किए गए। रुजिरा से दूसरी बार कोल घोटाले को लेकर पूछताछ हुई है। सीबीआई के एक्शन की टाइमिंग को लेकर भी सियासत तेज है। जिस वक्त रुजिरा के घर सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर रही थी, उसी वक्त ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रही थी, जहाँ वो केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चाबंदी की तैयारी में है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दीदी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है। अटकलों का बाजार इस वक्त काफी गर्म चल रहा है। इस दौरान काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि शरद पवार हो या नीतीश कुमार या फिर गुलाम नबी आजाद। सूत्रों की माने तो इनमें से दो नाम, शरद पवार और नीतीश कुमार, इन्होंने अपने नाम पहले ही चुनाव से पीछे कर लिए हैं। तो कौन हो सकता है विपक्ष, संयुक्त विपक्ष का वो कैंडिडेट जो एनडीए के कैंडिडेट को सीधे तौर पर टक्कर दे सके? यही बात देखने लायक होगी। ममता बनर्जी ने 15 जून यानी कल विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता ने कांग्रेस, एनसीपी समेत 22 विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा है। इसमें गैर एनडीए दलों और विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि अभी बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, मगर सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस की ओर से शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। ममता बनर्जी के इस तरह से पहल करने से काफी हलचल बढ़ गई है। इसी दौरान इसी वजह से कांग्रेस भी हरकत में आ गई है। पर शरद पवार का ममता बनर्जी के इस मीटिंग में शामिल होना एक बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बहाने ममता विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वो विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्लान बना रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव देश में एनडीए गठबंधन और विपक्ष के लिए एक दूसरे को एकता और ताकत दिखाने का मौका है। इस चुनाव से जो माहौल बनेगा, उसका असर लोकसभा चुनाव की रणनीति और खेमेबंदी में दिखाई पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि सारी पार्टियों की सहमति से राष्ट्रपति का चुनाव हो। इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को सौंपी गई है। कहा गया है कि वो एनडीए, यूपीए और गैर यूपीए नेताओं से विमर्श करें। ममता बनर्जी मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के राष्ट्रपति चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाह रही हैं।